वी आर रीच्ड। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं मिल चुकी हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तो हम हैं इस वक्त हैदराबाद में और हम सफ़र करने वाले हैं हैदराबाद टू दिल्ली। तो ये था एयरपोर्ट हैदराबाद का, RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मैं और हनी जा रहे थे कुछ लगेज को पैक करवाने जाना था हमको। तो बाकी हम लोग 4 जने थे, तो हम एक जना अपना बैग ले जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पे मना करते हैं, आपको बाद में मना करेंगे, लेकिन ये अलाउड होता है कि एक जना एक बैग ले जा सकता है, तो वो मना करेंगे। उसके बाद हम रैपिंग वाले एरिया में आ गए थे, मैं और वो। तो इस तरीके से यहाँ पे रैप के लिए रखेंगे और यहाँ पे इसको वन साइडेड रैप करेंगे। यहाँ पे वन साइडेड रैप, सिंगल रैप और डबल रैप का अलग अलग चार्ज था। सिंगल रैप का 600 था और डबल रैप का 1200 था। तो इस तरीके से हम रैप करके बाय फ्लाइट अलग से सामान जाता है, जो वहाँ पे हम रैप करके भिजवा सकते हैं, ताकि हमारा ख़राब कोई सामान हो ना, कोई टूटे वूटे ना। तो इस तरीके से एक साइडेड हो चुका है, अब ये दूसरी साइड करेंगे। तो मैं और हनी यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे थे और ऑलमोस्ट हमारा काम बिल्कुल डन हो चुका था। तो इस तरीके से पूरा बैग रैप हो जाता है। देखो कितना छोटा हो गया। बाकी नीचे वाला हम अपने साथ लेके जाएंगे। यहाँ पे इसके चार्जेस लगे थे। रेगुलर रैपिंग मतलब सिंगल रैपिंग इज़ वो सिंगल मतलब वन रैप, और दूसरा सेकेंड डबल रैप मतलब डबल बार रैप। तो फिर एक बैग हम लोगों ने लिया। फिर हम वेटिंग एरिया में वेट करने लग गए। ये था RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही अच्छा था, मतलब इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे ये हमारा वेटिंग एरिया था। हमारा गेट नंबर 5 था। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, सामान वगैरह रख लिया था और यहाँ पे हमारा टाइम हो चुका था जाने का। तो यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए थे और पापा मम्मी हनी, यहाँ पे हम सबके पास अपना अपना एक बैग था। और यहाँ मैं आपकी रिया। तो अब हमारा सब चेकिंग वगैरह हो गया था, तो अब हम लोग जा रहे थे। ये हमारी सेकंड फ़्लाइट थी। फर्स्ट फ़्लाइट दिल्ली टू हैदराबाद थी, अब हैदराबाद टू दिल्ली इस सेकंड फ़्लाइट। तो मैंने इसका सब कुछ शूट कर लिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे ये एयरप्लेन है और इस तरीके से यहाँ पे इसको मर्ज करा जाता है, ताकि लोग इसमें एंटर कर सकें। तो बहुत से लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फ़्लाइट में, फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में जाने से पहले। तो मैंने इसलिए ही ये शूट किया है। यहाँ पे हमारा इंटीरियर था। यहाँ पे ये जो फ़्लाइट थी बैठी हुई थी, मतलब खड़ी हुई थी ये, ताकि सब चीज़ें जो भी काम होते हैं वो हो जाएं। और ये थे हमारे ACs, मतलब ये जो 3 AC के आपको दिख रहे हैं बटन, वो हम इधर उधर कर सकते थे, अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते थे। तो ये और ये वाइट लाइट जो आपको दिख रही है, इसका मतलब अभी हमारी सीट बेल्ट खुली है और जब हमें सीट बेल्ट बंद करनी है तो हम उसको तरीके से कर देंगे। और इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसमें कुछ खा पी सकते हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना है। लेकिन ये हम फ़्लाइट जब स्टार्ट होती है उस टाइम हम इसको नहीं स्टार्ट करेंगे। उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मैगज़ीन देते हैं, इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हम उसे रीड कर सकते हैं। मेरे को विंडो सीट मिली थी, तो इस तरीके से आप बंद खोल कर सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो हमें अपनी विंडोज़ को ओपन करके रखना है। हमारी एग्ज़िट वाली सीट देखिए, AC कितना ज़्यादा हाई था, बिल्कुल आपको दिख रही है। और यहाँ पे हमारी उड़ान बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। आपको मेनली यहाँ पे बिल्कुल इजीली रहना है, कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको लगेगा बहुत ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन इसमें बैठने के बाद बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हल्का सा कान में आपको फ़ील होगा, पर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 5 मिनट बैठना है और जैसे ही टेक ऑफ डन होगा उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई आपको इशू नहीं आएगा। हमारे सभी इंडिगो ब्लू चिप मेंबर्स का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, we extend a warm welcome to our Indigo Blue Chip members aboard. Enjoy your flight. कृपया इस महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी पर ध्यान दें। सरकारी नियम अनुसार विमान में धूम्रपान, तंबाकू का प्रयोग, वेपिंग और साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रखें। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट सहित किसी भी सुरक्षा उपकरण का गलत इस्तेमाल और एग्जिट के साथ छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये विमान की सुरक्षा को प्रभावित करता है। आपके सहयोग
के लिए धन्यवाद। We request your attention for this important safety info से अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमें अपनी कुर्सी सीधी कर लें और कुर्सी की पेटी उड़ा लें। ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड्स खुले रखें। ध्यान रखें सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फ्लाइट मोड। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि हमें अपना फ़ोन जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, सबको उसे अच्छे से रख लेना है। फ़ोन को हमें एयरप्लेन मोड पे डाल देना है। वैसे तो ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा नेटवर्क आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि बैठते ही उसको एयरप्लेन मोड पे डाल लो। तो ये एक इंस्ट्रक्शन ये हमें देते हैं। और जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो हमारी फ़्लाइट है वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन एट द एंड हम लोग सेफ़ली पहुँच गए, कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो ये समय वो आ चुका था जब हम लोग लैंडिंग के समय पे पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे पहले ही हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हमें बहुत केयरफुली बैठना है। लैंडिंग का समय आ चुका है और इस वक्त आपको हल्का फुल्का डर लगेगा, पर ठीक लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगेगा। फ़र्स्ट टाइम आपको डर लगेगा, उसके बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, यहाँ पे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बताने लग गई कि किस तरीके से हमें ये बेल्ट बांधनी होती है। जैसे हमारी कार में सीट बेल्ट बांधनी होती है, वहाँ पे इस टाइप से होती है एयरप्लेन में। और यहाँ पे हमारे सारे एसी के वो होते हैं। यहाँ पे जो ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये कैबिनेट्स होते हैं सामान रखने के लिए, जैसे बस वगैरह में होते हैं। जैसे मैं आपको ये जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे सीट्स इस तरीके से होती हैं, जैसे 17, 16A। तो जब आपकी फ़्लाइट बुकिंग करेंगे आप, तो इसमें आपको इस तरीके से सीट दिखेंगी कि 20A, B, C। तो उस तरीके से 3 सीट्स होती हैं दोनों साइड में, तो आपको उस तरीके से हमें सीट्स लेनी होती है अपनी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने दिल्ली एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हम सब पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जाने को हो रहे हैं घर। तो लगेज रखने के लिए ये ट्रॉली हमें दी जाती है, जिसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ेगी, बिना उसके नहीं बढ़ेगी, जैसे मॉल में होता है। और ये एरिया था जहाँ पे हम अपना वो जो बैग हमने रैप करा था उसको हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ा हमको, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो हमने वही वेट करा और उसके बाद हमें अपना बैग मिल चुका था। यहाँ से हम अपने घर जा रहे थे, हमने कैब कर ली थी और कैब का वो हमें दिख जाता है कि हमें किस साइड जाना है, तो हम उस साइड जाते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरी देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।